चार्ली के खिलाफ मारपीट और आर्म्स एक्ट और 3 प्रकरण 151 के हैं। दिगंबर जो कि पेंड्री राजनांदगांव का निवासी है, इसमें मारपीट और मर्डर के प्रकरण है इसके ऊपर। विक्की देशमुख जो कि दुर्ग का निवासी है, इसके ऊपर मर्डर और 354 आईपीसी के प्रकरण दर्ज हैं। धमतरी जतिन दास मानिकपुरी जो कि धमतरी का निवासी है, इसके ऊपर 307 के प्रकरण दर्ज हैं, 307 आईपीसी। तो ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई पुलिस टीम के द्वारा की गई, इसके लिए पूरी टीम को अनेक शुभकामनाएं। उन सभी की बड़ी भूमिका, उन सभी को हम धन्यवाद। पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग एडिशनल एसपी के लिए गए एक्शन के संबंध में और बहुत अच्छे इंटेलिजेंस को दर्शाती है, उसके संबंध में आज ये प्रेस ब्रीफ आप लोगों के सामने रखा गया है। इसमें बताना चाहेंगे कि टोटल 7 आरोपियों को हमने इस प्रकरण में अरेस्ट किया है और इस प्रकरण में हमको 2 पिस्टल और 2 कट्टे बरामद हुए हैं। तो पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में भी कि जिसमें 4 पिस्टल या कट्टे जो है वो बरामद हुए हैं। तो इस संदर्भ में बताना चाहेंगे प्रकरण चौकी चिखली में दर्ज हुआ है। इस प्रकरण में चौकी प्रभारी चिखली को सूचना मिली कि 4 व्यक्ति जिसमें चार्ली उर्फ शिवम, गुंजेश, सेवक और दिगंबर 4 लोग मैदान में पिस्टल के साथ डरा धमका रहे हैं लोगों को। इस पर से चौकी प्रभारी के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अपनी टीम लेकर के मैदान में पहुंचे। पुलिस को देख करके चारों आरोपी भाग रहे थे। भागते हुए आरोपियों को पकड़ा गया और इन आरोपियों की तलाशी लेने पर शिवम उर्फ चार्ली और दिगंबर, इनके पास से एक पिस्टल और एक कट्टा मिला। चार्ली के पास से एक पिस्टल बरामद हुई और दिगंबर के पास से एक कट्टा बरामद किया गया। इसके बाद इनके द्वारा थाने इनको ला करके पूछताछ की गई और इस पूछताछ में ये सामने आया कि 19/12/2025 को इंदौर के करीब धार से, बड़वानी जगह जिसका नाम है, वहाँ से इन्होंने 2 पिस्टल और 2 कट्टे खरीदे। चार्ली के साथ में ट्रेन के माध्यम से ये लोग पहले भोपाल गए। भोपाल के बाद बस लेकर के धार जिला इनके द्वारा जाया गया और वहाँ पे विक्की देशमुख जो कि दुर्ग का निवासी है, चंदखुरी का, वो भी इसके साथ में था। तो इनकी पूछताछ पर से उसके बाद विक्की देशमुख के दुर्ग में जाकर के तलाशी ली गई, जहाँ से एक कट्टा बरामद किया गया। इसके उपरांत और भी पूछताछ सघन की गई, जिसमें साइबर की पूरी टीम और साइबर के हमारे डीएसपी प्रभारी, हमारी सीएसपी कोतवाली और अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। इनकी पूछताछ में पता चला कि एक और व्यक्ति जो कि धमतरी के निवासी हैं, उनके द्वारा उमेश साहू जिसका नाम है, चार्ली के द्वारा इसको एक पिस्टल बेची गई थी, जिसने अपनी पिस्टल जतिन दास मानिकपुरी जो कि धमतरी का निवासी है उसको दिया था और उसके द्वारा बताया गया कि आज वो, मतलब बीते कल में वो राजनांदगांव आने वाला है। इस व्यक्ति को दबिश देकर के पुलिस की टीम के द्वारा मोहारा पुल के पास से एक पिस्टल के साथ बरामद किया गया। इसको समराइज करना चाहेंगे, इस प्रकरण में 7 आरोपी कुल गिरफ्तार हैं, जिसमें 4 आरोपियों के पास से, जिसमें चार्ली और जतिन दास मानिकपुरी के पास से पिस्टल, दिगंबर और विक्की देशमुख के पास से एक कट्टा बरामद हुआ है। इसमें एक कारतूस भी बरामद हुआ है जो कि चार्ली उर्फ शिवम के पास से बरामद किया गया है। कर रहे हैं या पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ये अपने सूचना तंत्र को स्ट्रॉन्ग करके कार्रवाई को करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का नतीजा और बहुत बड़ा नतीजा देखने को मिला है कि इतनी अच्छी कार्रवाई चौकी लेवल से, साइबर के लेवल से और हमारे कांस्टेबलरी लेवल से, सब इंस्पेक्टर लेवल के द्वारा की गई है फॉलो अप उसका। तो बहुत ही बड़ी अच्छी कार्रवाई इनके द्वारा की गई, इसके लिए। और ये लोग जहाँ सामने आपके मैम सामने देखेंगे प्लीज। 4 आरोपी बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई देखने को मिली है, जिसमें कांस्टेबल्स और चौकी प्रभारी चिखली की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और इंट आधारित ये कार्रवाई रही है। इस कार्रवाई में उनके द्वारा 7 आरोपियों को 2 पिस्टल, 2 कट्टा, एक कारतूस के साथ अरेस्ट किया गया है और इसमें 3 जिलों के आरोपी जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं, दुर्ग के, धमतरी के और राजनांदगांव के। जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ पूर्व में काफी गंभीर प्रकरण दर्ज हैं, जैसे 302 के, 307 के, 354 के, अन्य काफी सारे आपराधिक मामले उनके विरुद्ध दर्ज हैं। साथ ही अनगिनत प्रिवेंटिव एक्शंस 151 सीआरपीसी की कार्रवाई उनके द्वारा कारित की गई थी। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में 25-27 आर्म्स एक्ट के अलावा 111 बीएनएस जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा है, जिसमें एग्रीवेटेड ऑफेंस का प्रावधान है,
और उसे ऐड किया गया है और ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। से कोई भी चीज तथ्य इसमें सामने नहीं आया है कि इनके द्वारा कोई आपराधिक घटना कारित करने की कोई संरचना बनाई गई थी, परंतु क्योंकि इनके आपराधिक रिकॉर्ड हैं तो इस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता कि भविष्य में हो सकता है कि ऐसी कोई घटना इनके द्वारा की जा सकती थी, परंतु पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई के माध्यम से उसको प्रिवेंट कर लिया गया है। तो काफी अच्छा प्रकरण पुलिस के द्वारा किया गया है। साथ ही पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि एक साथ इतने बड़े फायर आर्म्स जब्त हुए हैं, जिसमें 2 पिस्टल और 2 कट्टा जो है एक कारतूस के साथ बरामद किया गया और है। कोई लिंक इसमें और भी लोग शामिल हो कहाँ से? इसमें जहां से इन्होंने परचेज किया था उसके बारे में भी पुलिस को जानकारी है, और जो दुर्ग का रहने वाला लड़का था उनका कनेक्शन धार जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां से उनके द्वारा खरीदा गया था, तो पुलिस उसमें आगे जरूर तफ्तीश करेगी।